Yes, sir. Okay. The Western model is associated with European and North American democracies, which have free press guarantees in their constitutions. ये most modern kind of paradigm है मीडिया कंट्रोल की, गवर्नेंस एंड मीडिया की, जिसमें स्टेट ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया है कि जनाब प्रेस शुड बी फ्री। और इसमें ये कह रहे हैं कि ये जुबान में है इस तरह की चीज, और इसमें ये कहते हैं कि द मीडिया आर प्राइवेटली ओन्ड एंड रिलेटिवली फ्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। सेंसरशिप इज सेल्डम इम्पोज्ड एक्सेप्ट परहैप्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर में आप रियलिटी को रिपोर्ट नहीं कर सकते। उस वक्त आप को देखना होता है कि दुश्मन के साथ कैसे टैकल करना है। This model has given rise to the concept of media as a protector of society and watchdog against government encroachment to personal freedom. Watchdog का मतलब ये होता है कि मीडिया का एक रोल तो ये है कि वो प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी है, आपके राइट्स का प्रोटेक्टर है। दूसरी साइड पे वो वॉचडॉग है कि वो देखे हुकूमत की चीज़ों को। मीडिया का एक रोल जो है ना, वो हमारा मीडिया भी प्ले करता है काफ़ी सारा। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट छुपाना चाहती है, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और गवर्नमेंट के अंदर के लोग जो मीडिया के साथ उनकी सोर्स होते हैं, वो उनको बता देते हैं। कई दफ़ा कई लेटर बाहर आ जाते हैं, कई दफ़ा कुछ। अभी कल से आपने देखा होगा कि एक CEO रखा है इन्होंने, ये जो रावी रिवर वाला जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर उसकी कोई मेरे ख्याल में 1.5 करोड़ सैलरी रखी है। कल से वही चल रहा है फेसबुक पे हर जगह। सो ये वो चीज़ है जो शायद इस तरह प्रेजेंट ना होती, गवर्नमेंट किसी और तरीके से इसको प्रेजेंट करती, लेकिन लोगों ने जो इंटरनली होते हैं, जो सोर्स होते हैं, जिसको हम सोर्स कहते हैं, उसको लीक कर दिया। और ये सारी दुनिया लीक्स पे चल रही है, विकी लीक्स पे चल रही है, डॉन लीक्स पे चल रही है और इसी तरह की चीज़ों पे चल रही है। दिस मॉडल हैज गिवन राइट्स के एक तो आप प्रोटेक्ट करते हैं लोगों के राइट्स को, उनको बताते हैं कि आपके ये राइट्स हैं। दूसरा, वॉच डॉग के तौर पे काम करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि वो लोगों का फ्रीडम को ज़्यादा दबा तो नहीं रही। The Western model extends beyond national borders, with journalists serving as a surrogate press for people living in countries with less free media systems. Additionally, the major international news service, Associated Press, अब हमारे मुल्क में बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज के लोग भी काम करते हैं जो फैक्ट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान है और रिवर्टर्स है और इस तरह की फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज हैं। कई दफ़ा आपने सुना होगा कि कश्मीर पे जब फायरिंग होती है तो हमारे लोग इंडिपेंडेंट मीडिया को, जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंट मीडिया है, उसको ले जाके एक्चुअल सिचुएशन दिखाते हैं कि सर ये देखें, ये कुछ हो रहा है और इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। सो वो फिर एक्चुअल फिगर देते हैं, एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटीज को रिपोर्ट करते हैं। ये वेस्टर्न मॉडल की जो है ना, ये करैक्टरिस्टिक है कि उसके जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको दूसरे मुल्कों में ऑपरेट करने की और रिपोर्ट करने की इजाज़त होती है विद इन द नॉर्म्स, और वो रियलिटी को रिपोर्ट करते हैं। ये पूरी दुनिया में इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो अब इस मॉडल के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को क्या समझ आई अबाउट दिस मॉडल? सर, मेरा ख्याल है कि जिस तरह बालाकोट का जब हमला हुआ था, बालाकोट में जब इंडिया ने वहां पर अपने पेलोड गिराकर वो भाग गया था, तो पाकिस्तान के जो वो ISPR के जो जनरल थे, जनरल आसिफ गफूर साहब, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ वहाँ जाकर विजिट करवाएंगे, उनको दिखाएंगे कि क्या नुकसान हुआ है। तो ये भी इसी वॉच डॉग के जुमरे में ही है कि ये भी वेस्टर्न जो मॉडल है इसमें ही आता है कि इसके अंदर उनको आज़ादी होती है। जो इंटरनेशनल मीडिया होता है उसको मुकम्मल तौर पे आज़ादी होती है कि वो आज़ादाना तौर पर कहीं भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सिवाय उनके जो उस मुल्क के जो मेन जो हब होते हैं उनके अलावा कोई भी इशू हो उस पर वो आज़ादाना तौर पर वो काम कर सकते हैं या उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और इसी तरह ही सच निकल कर बाहर आ जाता है। सर, गुड। और एनीवन एल्स?
और वेस्टर्न मॉडल जिसमें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया है प्रेस फ्रीडम? सर मेरा एक सर क्वेश्चन। इनके पास फ्रीडम है बोलने के लिए कुछ भी, मतलब अगर हुकूमत कोई चीज़ गलत कर रही है, किसी को सप्रेस कर रही है, तो ये बता सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन आप गुड बाकी मॉडल्स देखें उसमें नहीं है ऐसे। गुड। सर मेरा एक सवाल है। जी निदा। सर आपने कहा कि जब भी कोई कश्मीर इशू होता है तो इंडिया जब न्यूज़ को रॉन्ग वे में पोर्ट्रे करता है तो फिर हमें वो बात इंटरनेशनल मीडिया तक लेके जाना होता है। तो जब मतलब मीडिया कोई चीज़ रॉन्ग वे में पोर्ट्रे करता है तो फिर मीडिया को कोई सर्कमस्टेंसेस या फिर कोई कॉन्सिक्वेंसेस या कोई पनिशमेंट इस तरह कुछ फेस नहीं करना पड़ता सर, अगर वो कोई चीज़ गलत देखो बता तो? देखो बात ये है कि कई दफ़ा आपने देखा है, अभी आपके सामने है कि मीशा शफी और अली जफर का डिस्प्यूट चल रहा है। अब मीशा शफी ने बहुत ज़्यादा कोर्ट में फाइट किया है, उसने एक रॉन्ग एलिगेशन उस पर लगाया था। इसी तरह जो लोग कोई किसी के बारे में रॉन्ग न्यूज़ देते हैं तो फिर दूसरे बंदे के पास ये राइट होता है कि वो कंप्लेन करे पैमरा में और मुख्तलिफ बॉडीज़ में जो गवर्न कर रही है मीडिया को। पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका मतलब है पैमरा। सो जो रेगुलेशंस हैं उसके अंदर ये चीज़ प्रोटेक्टेड है कि अगर कोई किसी के बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो रियलिस्टिक नहीं है और वो प्रूव हो जाएगा तो फिर जो हर्जाना देना पड़ेगा। आपने कई दफ़ा देखा है कुछ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने न्यूज़ दी थी, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी जाके। हामिद मीर ने माफ़ी मांगी थी और इस तरह के कई और लोग हैं जिन्होंने एक न्यूज़ दी। सो दे वेंट इन द कोर्ट और कोर्ट ने उन्हें बुलाया और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी इसके ऊपर। सो जिम्मेदारी ज़रूरी होती है और इसको आप न्यूज़ को जो है ना बड़ा सोच समझ के देते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न मॉडल के बारे में कोई और बताना चाहे कुछ? इसकी ऑनरशिप किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास सर। अभी हमने देखा है बच्चों, आपने देखा नहीं, मैंने अभी शेयर किया, ऑनरशिप किसके पास होती है? ये सही फ्री गवर्नमेंट में होती है, फ्री मॉडल है मतलब जी? मीडिया का। ये फ्री होते हैं मीडिया वाले, इसमें प्राइवेट मीडिया मीडिया के के पास पास होता है, होता है। प्राइवेट मीडिया के पास होता ये खुद ऑन कर रहे होते हैं इसमें। प्राइवेट ओनरशिप होती है ना? है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, और इनका मकसद क्या होता है? सर सच को सामने लाना। सामने लाना। गुड। कोल्ड वॉर्स में सच को सामने लाना। लेकिन सर जो से ये ड्यूरिंग वॉर ये सच नहीं बता सकते। सर ये देखते हैं कि जो है ना गवर्नमेंट किसी की फ्रीडम को ज्यादा मतलब कम तो नहीं करी या फिर किसी के जो है ना हक तो नहीं आ रही, उस चीज पे ये लोग देखते हैं फिर उसी के हिसाब से बात करते हैं। मुझे खुशी हो रही है कि कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर बड़ी एनालिटिकल पावर्स हैं। निदा है, लाइबा है, फराज है, शरोज है, उसके अलावा वसीम अकरम है, ये जो सेकंड लास्ट में क्या नाम है ये, हमजा खान, मुसैयब सर, मुसैयब हमजा खान, ठीक है। सो देखो नमेरा का आज उसकी ऑडियो नहीं आ रही, नमेरा आल्सो पार्टिसिपेट, हसन याकूब ने पार्टिसिपेट किया, अनम खान को डॉक्टर ने मना किया है आपने किसी चीज़ में बेटा पार्टिसिपेट नहीं करना, सख्ती से मना, परहेज है उन्हें। और अहमद अली को भी किसी हकीम ने मना किया है, अली नवाज, अली डोगर, और ये हमना को भी सख्ती से किसी ने मना किया बेटा पार्टिसिपेट ना करना, इंटेलिजेंट हो जाओगी। मुदस्सर को भी, ठीक है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, इतनी खूबसूरत बातें, अच्छी बातें करते हैं आपके। मैं बहुत सारी चीज़ें डायमेंशंस आपकी जो है मुझे एक्सप्लोर होती हैं आपकी पार्टिसिपेशन से। So you must participate. Never hesitate. Come up. Whatever comes in your mind, share it. मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नो सर। नो सर। आई होप कि ये समझ आ गया आपको। यस सर। यस सर। यस सर। आज से आप ना बड़े इंटेलिजेंट मीडिया प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपको सारी मीडिया की गेम समझ आ जाएंगी इस सेशन के बाद। कुछ समझ आई है, कुछ आ जाएंगी, क्या ख्याल है? थैंक यू सर, इंशाल्लाह सर। आपको समझ आया है कि मीडिया और गवर्नमेंट का क्या रिलेशनशिप है, कैसे ऑपरेट करती है, कैसे मीडिया सिस्टम्स हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं, इनके आपस में क्या अरेंजमेंट्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें समझ आई है? यस सर। यस सर। यस। You find it interesting?
बहुत ज़्यादा सर। Yes, sir. Really? बहुत इंटरेस्टिंग। You know, I really enjoy having session with you. बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतनी खूबसूरत पार्टिसिपेशन होती है। I really feel great about it. सर आप जैसे सर हो तो फिर बनता है। Exactly, सर हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जज़ाकल्लाह, खुश सर रहें बेटा। सर हमारे पास इतने मतलब कीमती अल्फाज नहीं होते, लेकिन सर जब आप हमें अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारे लिए ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत ही अच्छा कुछ बयान कर दिया है। लेकिन देखिए, सर उम्मीद है सर इसी तरह सर आप यकीन रखें, आप मुझे मजबूर करते हैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए। जिन जिन बच्चों को मैंने आउटराइटेडली अप्रिशिएट किया है वो डिजर्व करते थे, और मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, बेटा एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनो, एक दूसरे के साथ मिल जाओ, टीम बन जाओ, हाथ जोड़ लो, जो आता है दूसरे को सिखा दो, मिल के आगे बढ़ जाओ। ये जिंदगी है, इसी की सारी बरकत है। ठीक है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। ओके, अब हम नए अगले मॉडल पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक जिम्मेदार शहरी होना। ठीक है, जिम्मेदार शहरी का मतलब ये है कि शायद अगर आपने मेरा वो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग वाला सेशन देखा है, किसी ने देखा है मेरा वो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग वाला सेशन? ठीक है, उसमें जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो पब्लिक सर्विस है, सोशल सर्विस है। अभी भी आजकल आप देख रहे हैं कि तमाम मीडिया चैनल्स कोरोना के हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं। जीएनएन भी दे रहा है, दुनिया भी दे रहा है, जियो भी दे रहा है, पीटीवी भी दे रहा है। ये सोशल सर्विस है। बीइंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लोगों को मोहतात रहने के लिए कह रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके गवर्नमेंट की जो अप्रोच है उसको आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल इज रिलेटेड टू द क्लासिक लिबर्टेरियन अप्रोच, but it incorporate a self-assumed obligation to address social needs and interests. In the model, the media operates within a minimum of government controls with self-regulation growing from ethical standards and commitment to the public interest. के अगेन अब जो आगे मीडिया आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट को इनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीइंफोर्स करने की कोशिश करता है। An extension of the libertarian paradigm is the revolutionary model of the media, which sees the media as an agent of political subversion and the overthrow of governments. Pure example of this models are hard to find, but some cited example include the resistance media in France during the Nazi occupation of Second World War, or some African countries, and the underground press in some countries in the former Soviet Union or in some African countries. कि ये खामोशी से काम करता है और लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल रखता है और उनको प्रोटेक्ट करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अब मीडिया कंट्रोल कैसे करता है, गवर्नमेंट मीडिया को कैसे कंट्रोल करती है, उसके ये 3 टूल है। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ मालिक फिल्म नहीं लगी। ठीक है, जितनी भी फिल्म्स होती हैं, टीवी कमर्शियल्स होते हैं, जैसे मैं अब जब टीवी कमर्शियल्स बनाता था तो जब वो हम सब बना के अप्रूव कर लेते थे, एजेंसी, क्लाइंट सब अप्रूव करते थे, फिर वो पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड को जाता था। उसमें देखा जाता था कि इसमें लिबास, जुबान और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं या नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल अभी दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। ओके, जैसे ये वाला ऐड था, ये बैन हो गया चलते ही। लो, एक और इंतहा पसंद पैदा हो गया। दुनिया सच कहती है, हम इंतहा पसंद ही तो हैं।
कहीं खुशी की इंतहा मनाते हैं तो कहीं मेजबानी की। कहीं प्यार की इंतहा है और कहीं उदासी। इंतहा जज्बात की, और हर इस इंतहा की खुदा एक है, इंतहा की पाकिस्तान। अब आप ये देखिए, ये कई करोड़ से ऐड बना था। लो, एक और इंतहा पसंद पैदा हो गया। ये जो थे ना वर्ड्स, ये सेंसर बोर्ड ने कहा था जी कि ये आपने पाकिस्तान को, जो पाकिस्तानी को क्यों कहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, दिस इज नॉट गुड। सो सब पाकिस्तानियों ने, स्पेशली जवाद अहमद ने, आप उसका ट्विटर अकाउंट जाके देखें, उसने इसके अगेंस्ट कैंपेन चलाई थी, ठीक है। उसने ये कहा था कि जी इसको बैन किया जाए, और फिर ये वाला ऐड बैन हो गया। आप ये देखें, इस पे करोड़ों रुपया लगा हुआ है, डब्बे में चला गया, सेंसर बोर्ड ने इसको बंद कर दिया। अब एक और आपको दिखाता हूँ, ये भी लैंग्वेज की वजह से। I love tasty food. The parathas, the fries, the Mackey's also sometimes. आज हमें बच्चों का तड़का लगाते हैं। चाचा कढ़ाई स्पेशल फ्राइड dirty cat. Hashtag huge. ये पिछले तरह की खाएगी। इस बच्चे ने तो पेट बचा दी। बड़ी बच्चे थी यार, मेरी तो हुई है। समझ गए आप? ये Yes, sir. ब्लूटूथ पे जो इसने अदा किए थे, वेरी अनएथिकल लैंग्वेज थी, और ये बैन हो गया था, ठीक है। अब आप अगेन देखिए, बड़ी बच्चे थी यार, मेरी तो हुई है। चाचा एक और कढ़ाई। एक्चुअली ये लोग ये कोशिश करते हैं कितनी बार कहा है ये टीवी कि ये वाला कल्चर जो है ना, ये जो जुबान है या ये जो लैंग्वेज है, इसको राइज कर ले हमारे मुल्क में। इनकी कोशिश है कि इस तरह की जुबान राइज हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारे जो एथिक्स हैं, उसमें ये अभी काबिल कबूल नहीं है। ये दोनों चीजें कबूल नहीं हुई। मेरा एक क्वेश्चन था जी, सर, ये ब्रांड्स इतने अपना खर्चा करके एक राइटर को उसको भी पैसे देते हैं, तो वो अप्रूव ब्रांड ने तो सबसे पहले देखना है, फिर बाद में अप्रूवल के लिए ऐड जाता है। तो क्या वो खुद ये चाहते हैं कि ऐसे एड्स बने, और राइटर चाहता है कि वो ऐसे एड्स लिखे? इन्होंने बनाया तो आप तक पहुंचा ना, बनाया है, शूट किया है, तैयार किया है, उसको लाइन अप किया है, उसको मीडिया पे चलाया है। मीरा सेठी को 50 लाख रुपया दिया है, बाकी 2 मॉडल्स को भी पैसे दिए हैं। 5-6 करोड़ का ऐड बना के कोक ने, कोई 50 करोड़ 1 अरब का मीडिया चलाना था, तो इतनी बड़ी स्टेक उन्होंने ली है और उन्होंने चला गया। ऐड उन्होंने कहा बंद है, आज तक दोबारा नहीं चल सका। सर इसको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता दोबारा इसको, यानी कि थोड़ा बहुत इसको सर दोबारा से, यानी कि इसका स्क्रिप्ट इसी के अकॉर्डिंग ही अरेंज कर तो इसको नहीं चला सकते? हाँ, एक आपने वो गाला वाला भी देखा होगा, मेरे देश का बिस्किट गाला, फिर वापस ऐसी गाला, गाला जी सर, ठीक है। सो सेंसरशिप हमारी जो एथिक्स है, वैल्यूज हैं, उसके मुताबिक जितना भी कंटेंट चल रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उसको देखती है, और हर कंटेंट को चलाने के लिए, चाहे वो फिल्म है, वो ड्रामा है, वो टीवी कमर्शियल है, आपको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। जी जी सर जैसे अभी हमने एक्सट्रीमिस्ट वाला ऐड देखा, तो उसमें वो ऐड तो
पूरी दुनिया के लिए है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहे हैं, तो उसने पाकिस्तान पाकिस्तान का कहा नहीं हुआ था। देखो उसने पाकिस्तान का वर्ड काट के एक्सट्रीमिस्ट लिखा है। आई थिंक आपने गौर से देखा नहीं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है? आई थिंक आपने गौर से नहीं देखा उसको। लेट मी शो यू अगेन। ये देखें, लुक एट दिस, look at this, what they saying, yes sir. what yes, they sir. want to establish, what is their agenda। यानी पाकिस्तानीज नहीं एक्सट्रीमिस्ट्स। इट इज सो डेयरिंग थिंग। एंड हमारे किस तरह हमें बनाया जा रहा है हमारा इमेज। इज इट एक्सेप्टेबल फॉर यू बीइंग पाकिस्तानी? नो सर, नो सर, नो सर मेरे ख्याल में ये जो ब्रांड है ना, ये चाहता था कि कुछ न्यू करूं, तो अगर ये एक बार यहाँ से पास हो जाता है सेंसरशिप से, तो फिर तो ये सब सर ये ब्रांड की तरफ से भी कुछ होती है ना डायरेक्शंस कि आपने इस तरह का ऐड बनाना है। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ। अब आपने सेंसरशिप की डिटेल्स में जाके पढ़ना, स्टडी करना आपने है। क्या है सेंसरशिप? पाकिस्तान की सेंसरशिप पॉलिसी क्या है, कैमरा की क्या रेगुलेशंस हैं, और जो अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान में। ये अगर आप करेंगे तो फ्यूचर में आप अच्छे मीडिया प्रोफेशनल बनेंगे, एंकर बनेंगे, प्रोड्यूसर बनेंगे, रिपोर्टर बनेंगे। आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है ना, आप उतनी जल्दी जवाब दे सकेंगे। नेक्स्ट जो तरीका होता है मीडिया को कंट्रोल करने का, वो लाइसेंसिंग होता है। आप कहते हैं जी कि हमने आपको लाइसेंस दिया या चार्टर दिया, आप ये वाला चैनल, रेडियो, अखबार, मैगजीन, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को वायलेट किया तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या आपको जुर्माना हो जाएगा या कोई और चीज़ हो जाएगी। सो दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ मीडिया कंट्रोल, जिसमें आप लाइसेंसिंग करते हैं। और जो लास्ट है, legal provisions exist in most countries affecting the role and rights of media. Some of these provisions are constitutional। कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस हैं जिसमें कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है और इस तरह की चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। सो देयर आर सर्टेन लेजिस्लेशंस जिनको हमने फॉलो करना होता है। तो पाकिस्तान में किसी चैनल का कभी लाइसेंस कैंसिल हुआ है? हाँ, बहुत सारे चैनल्स का हो जाता है, लेकिन फिर वापस भी तो मिल जाता है सर। वापस जुर्माना होता है और चैनल बंद हो जाता है। और बहुत ज़्यादा सीरियस कोई मसला हो तो फिर देखा जाता है, लाइसेंस जो है ना वो फिर कैंसिल हो ही जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज की